हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते और वो जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वीय प्रदेश जहां बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमात के लोग अब भी पूजा पाठ, बलि देना, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं और उनका फायदा लेने वाले उनको इसी में डुबा के रखते हैं। जहां शिक्षा और ज्ञान की कमी हो, वहां फिर और क्या होगा। घने से जंगल में बसा एक गांव, तादोबा। यहां ना डॉक्टर का कोई अता पता है, ना कोई ज्ञान का। यहां ज्ञान सारा के सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसलाकर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। न कोई खबर और न कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक कर उसको भूल भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था तादोबा गांव में। रामू की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठी नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब दांव पर लग चुका था, लेकिन रामू की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन रामू, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, रामू, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ऐसे सुनते ही रामू की बीवी नंदा अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। रामू को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है ये अब कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ ही समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं इसको। दू ऐसा सुनते ही रामू अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अक्ल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है। इतना बोल के रामू और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थी। न कुछ खाती थी, न उसका वजन बढ़ता। रामू उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक रामू के कान में कोई फूंक मार के चला गया। ऐसे लगा। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ रामू सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है? वो आवाज बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ है तो कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज अचानक से गायब हुई। रामू ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर जाकर रामू उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो? यही सोच में वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन रामू को तो रात का इंतजार था। वो यहां वहां घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि यह जंगल शापित है। यहाँ नरभक्षी कर्ण पिशाचिनी का ठिकाना है, लेकिन अपने लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, मैंने सुना है उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। उससे मिलकर आता हूं, शायद कुछ फायदा हो। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मैं आ गया हूं, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में जमीन के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर रामू को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक कर्ण पिशाचिनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोलो मंजूर है तो मैं आगे बोलूंगी। कर्ण पिशाचिनी की ये बात सुनकर रामू बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए
तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। पिशाचिनी आगे कहती है, कल यहां एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसको मारेगा और यहां जमीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है, इसलिए रामू वहां से भागता हुआ घर पहुंचता है और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पे लाद के जंगल में चला जाता है। वहां जाकर उस बकरे की बलि देकर घड़े में दफन कर घर चला जाता है। यहां घर पहुंचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से रामू उस जंगल में जाकर उस कर्ण पिशाचिनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वो कर्ण पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना। आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए, यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान की। रामू सुन के डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। सुन रामू, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता है तो मैं तुझे मार दूंगी या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। कर्ण पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो गई। रामू घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नर बलि देना आसान काम नहीं है, ये रामू जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वहीं गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। रामू की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन रामू बदल रहा था। सीधा इंसान। अब हर अमावस को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक न हो, इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला सा चालू हुआ। रामू ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे, और इधर रामू भी मैं समाज की मदद कर रहा हूं, इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब रामू की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी कर्ण पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही रामू की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा रामू के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां डरा दिया। लोग अब रामू को शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, ये पूछने लगे। घर पहुंचकर कर्ण पिशाचिनी ने रामू से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू इसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पे मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। कर्ण पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो रामू उसको शिकार देना बंद कर सकता है। रामू उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भिख मांगता है। उस पे कर्ण पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना होने वाला, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। रामू उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में लेके जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी कर्ण पिशाचिनी वहां आ जाती है। रामू, आज तक तूने सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, और ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन गया है। अब तू शैतान बन गया है। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है। पीछे से जमाई का बाप रामू पे टूट पड़ता है। ये देख के कर्ण पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती हैं और रामू को मार डालती है, और रामू के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ ये सोचते रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठ के रोने लगता है। तभी कर्ण पिशाचिनी की आवाज आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ,
तो रामू की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर और मुझे हर अमावस की रात को एक इंसान की बलि लाकर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर कर्ण पिशाचिनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो उठता है। कर्ण पिशाचिनी अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूर इंसान की तलाश करती है। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।